देहरादून जू में अब वन्य जीव प्रेमियों के लिए बाघ के दर्शन सुलभ होंगे। चिड़ियाघर प्रशासन ने यहां मौजूदा बाघ बाड़े को आम जनता के लिए खोल दिया है। इसका उद्घाटन वन मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। इसमें कॉर्बेट से लाए गए 2 बाघों को रखा गया है। पहली बार दून जू में बाघ लाए गए हैं, जिन्हें 2 अलग-अलग बाड़ों में रखा गया। चलो दूसरे पिंजरे में वो किनारे के अंदर है सर, बाड़े अलग है ये दोनों में है ना सर, दोनों जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है उसकी जो नियम है उसके तहत इस बाड़े का हमने निर्माण किया और उसके बाद बाकायदा ये जो 2 बाघ यहाँ पे थे, जिसमें एक जो है जिसको 26 फरवरी को CWL उत्तराखंड की स्वीकृति के बाद यहाँ लाया गया था और ये धनी बांगर गोलापार हल्द्वानी तराई ईस्ट से 23 फरवरी को उसको यहाँ लाया गया था। और इसी तरह दूसरा जो D5 है वो 4 वर्ष 9 महीने का और उसको धनगढ़ी सरदुली रेंज से 16 फरवरी 23 को यहाँ लाया गया था। और इन दोनों को बाघों को यहाँ लाने के बाद हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि CJD की में परमिशन मिले और अब सेंट्रल जू अथॉरिटी की परमिशन मिलने के बाद बाकायदा आज इनका हमने लोकार्पण कर दिया कि ये जनता को देखने के लिए इस बाड़े में, और निश्चित रूप से जो टाइगर प्रेमी लोग हैं वो भी इससे लाभान्वित होंगे और इससे इस जू को भी एक बड़ा एक्सपोजर मिलेगा। और भविष्य में हमारा ये भी प्लान है कि हम वाइट टाइगर भी यहाँ पर लाएँ। उत्तराखंड में लगातार हो रहे हादसों पर सरकार गंभीर नजर आ रही है। प्रदेश में नवंबर हादसों का महीना बन चुका है। देहरादून जिले में हुए हादसों में अब तक 10 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हादसों पर दुख जताते हुए कहा है कि ये दुख का विषय सबके लिए सरकार को इसको लेकर गंभीर है। हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय ऐसे हादसों में कमी आए। दुखद है, एक्सीडेंट्स बहुत इस बीच में हुए हैं, चाहे वो हमारी अल्मोड़ा की घटना हो, देहरादून की घटना हो, कल ऋषिकेश में घटना हुई है। पहले तो मैं जो मृतक हैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करूँ वो जिस प्रकार से उनकी मौत हुई है उनको सदगति प्रदान करें। और ये दुख का विषय हम सबके लिए तो है ही है। और नशे की जहाँ तक बात है, एक्सीडेंट नशे के कारण भी हो रहे हैं, अन्य भी कारण बनते हैं, लेकिन निश्चित रूप से सरकार इसमें गंभीर है और प्रयास करें कि ये जो हमारे बढ़ते हुए एक्सीडेंट हैं इस पे नियंत्रण हम कर सकें। निश्चित रूप से इस पे हम काम करें। 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये दिन संविधान के महत्व को याद दिलाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में याद किया जाता है। ये दिन हमें हमारे संविधान की याद दिलाता है। ये दिन हमें संविधान के महत्व को समझने का मौका देता है। वहीं संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पगुच्छ अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए याद किया। दुनिया के बहुत देश हैं, बड़े देश हैं, बड़े अग्रगण्य देश हैं, लेकिन उनका लिखित संविधान नहीं है, मौखिक है। लेकिन सारे देशों का अध्ययन करने के बाद बाबा साहब ने, जो कि विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, पढ़ने से लेकर आगे तक, इसलिए वहाँ के बड़े लोगों ने इनको शिक्षा के लिए बाहर भेजा। उन्होंने देश को ऐसी एक अमूल्य निधि दे दी, जैसे हिंदू धर्म में गीता, महाभारत, रामायण को माना जाता है, उस तरह से देश के लिए संविधान है, जहाँ ऊंच नीच का बराबर का, सबको बराबर का अधिकार दिया गया। लोकतांत्रिक मान्यताओं पर आधारित है, बड़े देशों का अध्ययन करने के बाद दिया। इसके बारे में कुछ कहना या कुछ पूछना, ये कुछ बात अच्छी नहीं लगती। हमारा संविधान एक पवित्र पुस्तक है जिससे देश चल रहा है। समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था और इसके साथ साथ जुड़े हुए और भी व्यवस्थाएं हैं जो संविधान ने हमें दी हैं, जिसके सहारे पर चलकर देश आज तरक्की पर आगे बढ़ रहा है। तो संविधान को, जो उसका प्रेमबल है, जो उसकी अवधारणा है, जो उसके उद्देश्य हैं, उनको जानना हर एक भारतीय नागरिक के लिए आवश्यक है और जिसे हम कहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने संविधान दिवस के अवसर पर सचिवालय में अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ संविधान की प्रस्तावना को दोहराकर संविधान की शपथ दिलवाई। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, प्रमुख सचिव RK सुधांशु, ADG AP अंशुमान,
आईजी KS नगन्याल, सचिव पंकज कुमार पांडे, दीपेंद्र चौधरी, डॉक्टर R राजेश कुमार, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह, अपर सचिव श्रीमती सोनिका सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए उत्तराखंड में भू कानून को लेकर जहां एक ओर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है और आरोप लगा रही है कि प्रदेश की सरकार प्रदेश में सशक्त भू कानून नहीं ला सकती है, सरकार जनता को गुमराह कर रही है, तो वहीं भाजपा के मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान का कहना है कि प्रदेश सरकार प्रदेश के हित में कार्य कर रही है और जल्द ही प्रदेश को सशक्त भू कानून भी मिलेगा, जिसके लिए हमारे युवा मुख्यमंत्री और सरकार पूरी तैयारी कर रही है। साथ ही आने वाले बजट सत्र में इसे सदन के पटल पर भी रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष भू कानून के पक्षधर नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पहले ही जनता से वादा कर चुके हैं कि प्रदेश के अंदर सबसे श्रेष्ठ जो राज्य हित के लिए हो, राज्य की जनता के हितों के लिए हो, ऐसा सख्त से सख्त भू कानून प्रदेश के अंदर लागू किया जाएगा। वो भी जल्द ही आने वाले बजट सत्र में इसको विधानसभा की पटल पर रखा जाएगा। इसलिए मुझे लगता है विपक्ष जिस प्रकार से भू कानून को लेकर के कभी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं, आंदोलनकारियों के साथ उनके जो भू कानून को लेकर के प्रदर्शन करते हैं, कभी कुछ स्पष्ट उन्होंने अभी तक कभी नहीं किया। उनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो जो आदरणीय मुख्यमंत्री ने सख्त भू कानून लाने का ऐलान किया है वो उसके पक्षधर हैं या नहीं है। पूरा देश आज संविधान दिवस मना रहा है। इसी क्रम में भाजपा मुख्यालय देहरादून में भी संविधान दिवस मनाए जाने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य कोठारी व भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। हमारा देश निरंतर आगे बढ़ रहा है, सभी क्षेत्रों में हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, तो ये सारे हमारे मजबूत संविधान की ही देन है। और जो संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये उनकी दूरदृष्टि है कि उन्होंने कई देशों के संविधान से निष्कर्ष निकाल करके, और जो पूरी कमेटी थी, संविधान निर्माता समिति थी, उन सब ने कई देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद एक ठोस और मजबूत संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में देश में हुआ है। और आज उस संविधान के आधार पर पूरा देश लगातार आगे बढ़ रहा है। कई क्षेत्रों में भारत विश्व का नेतृत्व भी कर रहा है। ये हमारे संविधान की मजबूती है, संविधान की ये विशेषता है। प्रदेश में अगले 10 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। नवंबर माह में बारिश सामान्य से बहुत कम हुई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि इस सीजन में अब तक सामान्य से 90% कम बारिश हुई है। उन्होंने बताया कि 1 और 2 दिसंबर को बादल छाने की संभावना है, लेकिन बारिश की संभावना फिर भी कम है। इसकी वजह से प्रदूषण के स्तर में भी गिरावट नहीं आ रही है। और अगर नवंबर मंथ की हम बात करते हैं तो इसमें जहां बारिश या बर्फ़बारी की अगर बात करें उत्तराखंड के लिए, तो ये सबसे ड्राई मंथ हमारा है। इसका अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो 6.4 mm के आसपास है। और इस समय तापमान देखें तो तापमान हमारे करीब करीब सामान्य के आसपास ही चल रहे हैं, 1-8 डिग्री ऊपर नीचे इस तरह का है, बाकी सामान्य के आसपास है। हाँ, ये है कि बारिश नहीं होने से, चाहे वो पॉल्यूटेंट्स है या एरोसोल्स है, उसका वो कहीं ना कहीं बढ़ता है फिर हवा में। अगर बारिश नहीं होती, बारिश होने से सब चीज़ें सेटल होती है, तो वो ठीक हो सकता है कि थोड़ा पॉल्यूशन लेवल हायर साइड पे होगा। लेकिन अदरवाइज़ देखें तो नॉर्मल है। इस समय जो विंड है पैटर्न या फिर जो है टेम्परेचर है, ये सब नॉर्मल के आसपास है। और ऐसे तो फेयर वेदर आपको दिख ही रहा है।